आज हम बात करते हैं रामायण की। रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण सभी रामायणों में सर्वश्रेष्ठ है। आइए आज बात करते हैं कि रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण सभी रामायणों में श्रेष्ठ क्यों है। 1987 में जब रामानंद सागर जी द्वारा रामायण का टेलीकास्ट किया गया था, तो उस समय वो रामायण लोगों के घर घर तक पहुंची। उस समय बिजली विभाग की भी हिम्मत नहीं होती थी कि जिस समय रामायण का टेलीकास्ट हो रहा है उस समय की बिजली कट कर दी जाए। जिस समय रामायण का टेलीकास्ट होता था उस समय पूरे भारत की सड़कें सूनी हो जाती थी। एक दिन पहले अगर किसी का भी आपस में झगड़ा होता था, लेकिन अगले दिन पूरा मोहल्ला साथ बैठ के वो रामायण देखता था। तो ये ताकत थी उस समय रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण की। आइए आज बात करते हैं कि रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण क्यों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थी। उसमें क्या ऐसी विशेषता थी कि आज भी उस रामायण को याद किया जाता है। सबसे पहली बात, समर्पण। रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण में उनका पूरा समर्पण था। 1976 में एक बार जब फ्रांस में रामानंद सागर जी एक फिल्म का शूट कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने वहां पर एक कलर टीवी देखा, जिसे देखते ही उनके मन में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर और जो उनके मन में पहले से विचार थे कि वो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और दुर्गा माता पे सीरियल बनाना चाहते थे, और उस दिन उनके सपने को आसमान मिल गया। उन्होंने तुरंत ही फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर टेलीविजन की दुनिया में प्रवेश किया और 1976 में उन्होंने रामायण धारावाहिक बनाने का काम शुरू किया और 11 साल बाद 1987 में रामायण बनके तैयार हुई और उसका पहला टेलीकास्ट किया गया। इससे पता चलता है कि रामानंद सागर जी ने 11 साल तक उस रामायण को बनाने में अपना पूरा समर्पण दिया। जो रामानंद सागर द्वारा बनी गई रामायण को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाता है वो है उसके किरदार। उस रामायण में काम करने वाले सभी किरदार इतने सर्वश्रेष्ठ थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि आज भी जब लोग उस रामायण के किरदारों को देखते हैं तो उनके मन में वही भाव जागृत होते हैं कि जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। आज भी अरुण गोविल जी को देखकर लोग उसी श्रद्धा भाव से भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि जैसे वो भगवान श्री राम साक्षात उनके सामने हैं। एक बार खुद अरुण गोविल जी ने कपिल शर्मा के शो में बताया था कि जब वो रामायण का एक एपिसोड का शूट कर रहे थे तो शूट के बाद वो सिगरेट पीने लगे। तो उस समय किसी ने आके उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और आपको ये करना शोभा नहीं देता। और अरुण गोविल जी ने उसी समय सिगरेट का त्याग कर दिया। तो ये महिमा थी उस कैरेक्टर की, उस किरदार की। उस रोल को निभाते निभाते अरुण गोविल जी भी उस किरदार में इतना घुस गए कि उन्होंने भी अपने जीवन में बुराइयों का त्याग कर दिया। सिर्फ अरुण गोविल जी ही नहीं, उसमें निभाने वाले हर कैरेक्टर को, हर रोल के बारे में अगर हम देखें तो हर एक कैरेक्टर, हर किरदार आज भी रामायण के किरदारों का ही स्मरण कराता है। तीसरी बात जो रामानंद सागर जी की रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है वो है उसका संगीत। श्री रवीन जैन जी ने, जो एक मध्यम परिवार से आते थे, उन्होंने रामायण का म्यूजिक दिया था, उन्होंने उसका संगीत दिया था। और रवीन जैन जी जो थे बचपन से अंधे थे, लेकिन उनके कंठ में भगवान का दिया हुआ उपहार था। रामायण के हर एपिसोड में जो दोहे और चौपाइयों का इस्तेमाल किया गया था, जो हर एक सीन को बहुत अच्छे से दर्शाता था और ऐसा लगता था कि मानो हम खुद ही त्रेता युग में पहुंच गए हों। उनके द्वारा गाया हुआ संगीत पूरी रामायण को और अधिक सर्वश्रेष्ठ बनाता था। उत्तरकांड में उनके द्वारा गाया हुआ हम कथा सुनाते हैं आज भी इतना प्रसिद्ध है कि उसके इतने ज़्यादा व्यूज़ है कि उसने अपना रिकॉर्ड बना दिया है और अब उस रिकॉर्ड को तोड़ पाना नामुमकिन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रामानंद सागर जी की रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है कि वो था कि रामानंद सागर जी ने वो रामायण टीआरपी के लिए नहीं बनाई थी, वो रामायण उन्होंने लोगों के घर घर में पहुंचने के लिए, जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, उनके लिए बनाई थी। इसीलिए आज भी लोगों के मन में वही रामायण, वही किरदार में प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान जी की याद दिलाते हैं। ऐसी रामायण ना आज तक कभी बनी है, ना आज के बाद वो कभी बनेगी। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को भी वही रामायण दिखाएं, ताकि उसी भक्ति भाव से हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने प्रभु श्री राम को जाने।
प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।